हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कल हमने क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 की थी। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 करने से पहले एक सूत्र है, वो सूत्र लिख लीजिए। तो सूत्र क्या है? सूत्र है, किसी दो संख्याएं हैं और दो संख्याएं धनात्मक ही होंगी, वो यानी कि 0 से बड़ी होंगी। उनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, उनके बीच क्या संबंध रहता है वो देखिए। तो माना कोई दो संख्याएं हैं धनात्मक, ये लिख लेना। सूत्र है, माना दो धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्याएं का मतलब है धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव यानी 0 से बड़ी 1 2 3, और ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव यानी कि -1 -2 -3। तो धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए, दो धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं ए और बी है, ठीक। दो धनात्मक संख्याएं हैं ए और बी। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, उनके बीच क्या संबंध रहता है, उनके लिए क्या सूत्र है वो देखते हैं हम। तो जो एचसीएफ, इनका ए और बी का एचसीएफ होता है, और एलसीएम ए और बी यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम और दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, तो उनके बीच क्या संबंध रहता है देखते हैं। तो जो एलसीएम होता है ए और बी का, या एचसीएफ ले लो, वो होता है इन दोनों संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दें और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ जो हम निकालते हैं उसका भाग दे दें। दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो निकालते हैं उसका भाग दे दें इन दोनों संख्याओं के गुणा में। इन दोनों संख्याओं के गुणा में एचसीएफ का भाग दे दे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है। और यदि एचसीएफ का पक्षांतरण कर दे यहाँ पर, तो इसका देखना एचसीएफ ए बी यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ वो कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दे और उसमें इन दोनों संख्याओं के एलसीएम का भाग दे दे। एलसीएम का मतलब दोनों के लघुत्तम समापवर्तक का भाग दे दे तो हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों सूत्र है, तो ये दोनों सूत्र लिख लीजिए। ठीक, तो इन दोनों सूत्रों को लिख लीजिए और अभी हम क्वेश्चन हल करते हैं। लिख लिया होगा। पहला क्वेश्चन है 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है पहले का पहला, पहले क्वेश्चन का पहला है वो है 140। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है देखो, पहले नाम से समझो। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्वेश्चन यदि आता है तो उसको क्वेश्चन देख के कैसे हल करेंगे? गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है हमको इस संख्या को, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अभाज्य का मतलब है जो हमारे पास संख्याएं आएंगी वो अभाज्य होंगी, यानी कि भाज्य नहीं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी और उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य का मतलब यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, फिर 11 हो सकता है। ऐसे डॉट अभाज्य संख्याएं आएंगी और इन अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में इस संख्या को हमें लिखना है। तो यह है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं। इसका पहले गुणनखंड करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 140 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं गुणनखंड। पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, 2 का 7 बार गया, 0 ऐसे ऐसे आ गया। ठीक, फिर देते हैं 2 का चला जाएगा भाग, 2 3 6, 1 बचा 10, 2 पंजे 10।
फिर 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 7 बार, और 7 का गया 1 बार। ठीक, तो ये देखना ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको गुणनखंडों के रूप में लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल हो गए, इन गुणनफलों के रूप में इसको लिखना था, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य संख्या है, तो यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो गया, तो ये इसका आंसर रहा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, 156 का भी एलसीएम निकालेंगे। 2 का भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 1 बचा 16, 8 बार गया। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा और 9 बार गया, 1 बचा 18 हो गए, 9 बार गया। अब 9 और 3 भाजक, 3 की भाजकता का नियम लग रहा है, तो 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब केवल और केवल 13 में किसका भाग जाता है, 13 का ही भाग जाता है, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये भी पूरी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको भी गुणनफलों के रूप में लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये इसका आंसर हो गया। तो और क्वेश्चन ऐसे आप कीजिए, इन दोनों को उतारिए, यह अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में हो गए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दिया है दूसरा क्वेश्चन, 2 पूर्णांक दिए हैं और 2 पूर्णांक दिए यानी 2 संख्याएं दी है, उनका एलसीएम ज्ञात करना है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है, और जो अभी मैंने सूत्र बताया था और उस सूत्र को सत्यापित करना है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा। जो मैंने सूत्र बताया था, एचसीएफ 2 संख्याएं हैं कोई भी, ए और बी, इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो ए गुणा बी बटा एलसीएम होगा इन दोनों संख्याओं का। तो ये सूत्र ऐसे भी हो सकता है, ये भाग में है, ये संख्या किसमें है, भाग में है, इसका पक्षांतर में करेंगे तो किसमें चला जाएगा, गुणा में। तो एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए गुणा बी। ये भाग में था तो किस में गया, पक्षांतर में, और ये बराबर आ गया। तो ये सूत्र इस प्रकार भी हो सकता है, तो ये सूत्र हमें सत्यापित करवाया है दूसरे क्वेश्चन में। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का पहला, और पहली संख्या दी हुई है 26 और 91, 26 और 91। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम हम निकाल लेंगे, हमने जो सूत्र लिखा था उसके हिसाब से। तो एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे, हमने पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसके हिसाब से इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे 2 संख्याओं का। तो कैसे ज्ञात करते हैं, जिन्होंने क्लास नहीं देखी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, वो इससे पहले वाली क्लास देख ले। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं एचसीएफ के लिए। यूक्लिड विभाजन, इसको मिटा देता हूं अभी, प्रमेय से, क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए बराबर बी क्यू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या शेषफल जो बचा था आर रिमाइंडर, या ए क्या है और बी क्या है, क्या है ए और बी, 2 संख्या है जिसमें ए बड़ी है बी से। ठीक, यहाँ पर ए किसको माने, ए कौन सी है, बड़ी कौन सी इन दोनों में से, 91 बड़ी है, तो 91 को इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक, तो ए बराबर में, तो 91 बराबर बी लिख रखा है बी इंटू क्यू क्या है, इस बी का इस ए में जो जितनी बार भाग जाएगा या तो बराबर आ जाए या फिर कुछ शेषफल बच जाए, लेकिन इसे ज़्यादा बार नहीं जाना चाहिए।
तो 26 का भाग देते हैं 91 में। 26 91 में 26 का भाग देते हैं, 3 बार जाएगा, 36 18 और 3 दूनी 6 1 7 78 आएगा। 11 में से 8 गए तो 2, 8 में 7 गए तो 1, 12 कितना बच गया? शेषफल बच गए। 11 में से 8 गए 3, 13 कितने बच गए? शेषफल। 26 गुणा 3 बार पूरी बार भाग जा रहा है, तो ये तो हो गया Q, और शेषफल कितना बच रहा है? 13। अब जो प्रमेय है वो कहते हैं कि शेषफल 0 आ जाए तो ये B है, ये HCF होता है, लेकिन हमारा जो शेषफल है ये 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब इस संख्या के लिए और इस संख्या के लिए वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो लगाते हैं, इसमें बड़ी कौन सी है? 26, तो इसको ये मान लेते हैं, और छोटी कौन सी है? 13, तो इसको क्या मान लेते हैं? B। तो देखते हैं, बड़ी संख्या को लिखते हैं इधर की साइड। तो लिखिए 26 बराबर 13 गुणा, 13 का भाग 26 में देते हैं, 13 दूना 26, 2 बार जा रहा है पूरी बार, और शेषफल कितना बच रहा है? 0। तो हमारा जो शेषफल है ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो जिस समय शेषफल 0 आ जाए उस समय जो B का मान होता है ये क्या होता है? HCF होता है। तो ये जो 13 है ये क्या होगा? HCF होगा। किसका? 26 और 91 का। ठीक, ये तो हो गया हमारा HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे वो देखिए। अभी जो सूत्र लिखाया था LCM दो संख्याओं का, वो क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणा बटा दोनों संख्याओं का HCF। ये सूत्र लिखवाया था अभी, तो इस सूत्र से हम इसका LCM भी निकाल लेते हैं। तो LCM दो संख्याएं कौन कौन सी है? 91 और 26, A और B। 91 26 बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, 91 गुणा 26 बटा HCF कितना है? 13, तो 13 का भाग दे देंगे। ठीक, तो गुणा करते हैं, 26 एकम 26 हासिल 6, हासिल की कितने? 2। 26 को 9 से गुणा करते हैं, 9 छक्के 54, 4 और 9 दूनी 18 और 5 शेषफल 5 हासिल की, 9 दूनी 18 और 5 23। ये तो 26 को 9 से गुणा किया है तब आया है 234। अब 234 में जो 2 वो बच रहा था हमारा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस 2 कितना हो जाएगा? 236, 2366। ये तो आया है 91 गुणा 26 करने पर इसका भाग 13 का देंगे, तो जो एलसीएम आएगा वो देखना, 13 एकम 13 एक बार जाएगा, 13 दूना 26, 23 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 एकम 13। अब 23 में से 13 गए तो कितने बचे? 10, 23 66 भाग देते हैं 13 का, 13 एकम 13 एक बार गया, 13 आए माइनस किया 10 बच गए। ठीक, एक संख्या उतार लेंगे 106, तो 13 अट्ठे 104, 8 बार 104, इसको घटाएंगे 2 बच गया, 26 को 6 को उतार लेंगे, 13 दूना 26, शेषफल कितना बचा? 0। तो ये कितना आ गया? 182। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इन दोनों संख्याओं का 182 आ गया। तो जो एलसीएम है 91 और 26 का वो आ गया 182। अब ये हमें सत्यापित करवा रहा है क्वेश्चन कि जो एलसीएम है इनटू एचसीएफ है ये बराबर होगा ए गुणा बी के, यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का यदि गुणा कर दे तो वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो एलसीएम कितना है हमारा? 182 इंटू एचसीएफ कितना है? 13, और दोनों संख्याओं का गुणा किया तो कितना आया था हमारा? 2366। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल की
106, 10 हासिल की बच गए, 13 एवं 13 और 10 23, 23 है ना, 23 बराबर 23 66। इससे सिद्ध होता है कि ये सिद्ध हो गया इससे। तो ये क्वेश्चन है दूसरे का पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन भी होगा, वो आप करना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसका, इसके आगे क्वेश्चन और करना। क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि हमने पहले क्वेश्चन की थी, तो इसका पहला करते हैं, वो है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो पहले तो हम इसका HCF ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात करेंगे? एक एक संख्या का पहले LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM एक एक संख्या का 12 का 2 का भाग देते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या का 6 बार जाएगा, 2 का देते हैं 2 3 6 3 बार, और फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो इसका जो LCM आया वो आया 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब देखते हैं 15 का, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देते हैं, 3 पंजे 15, फिर 5 का देते हैं 1 बार। तो इसका एलसीएम आया कितना? 3 गुणा 5। ठीक, अब 21 का, 2 का भाग नहीं जा रहा, एंड में 1 है, 3 का देते हैं, 3 का जा रहा है 7 या 21, 3, फिर 7 का जाएगा 7 में 1 बार। तो इसका एलसीएम कितना है? 3 इंटू 7। अब इन तीनों का जो एलसीएम ज्ञात किया है और जो गुणनफल आया है इनका, गुणनखंडों का गुणनफल, ये अब हम इनको लिखते हैं ऊपर नीचे। किस प्रकार? ऊपर नीचे ऐसे लिखते हैं, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका है 3 गुणा 5। अब एक और है, तो हम इसको 1 से गुणा कर देंगे तो वही रहेगा, 1 मान लेते हैं। अब 3 गुणा 7 गुणा, इसको भी 1 से गुणा कर देते तो वही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं 1 से गुणा करने पर। तब देखते हैं तीनों में जो कॉमन चीज आ रही है, ये 3, ये 3 और ये 3, ये तीनों में कॉमन आ रही है। एक भी कॉमन आ रही है लेकिन एक इसमें नहीं है, इसमें भी है एक, तो इसका भी ऐसे होता है, ये भी एक है, लेकिन जो तीनों में कॉमन आ रही है वो है 3। तो ये क्या होगा? HCF होगा इन तीनों का। ठीक, ये तो हो गया हमारा HCF। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि देखो, इसको दूसरी प्रकार लिख सकते हैं, कैसे? यहाँ पर तो 3 है ही, 5 गुणा 1 गुणा 3 लिख दे इसको, और इसको 7 गुणा 1 गुणा 3। तो ये जो तीनों कॉमन आए हैं, ये एलसीएम कितना होगा? 3। अब इनका निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम निकालते हैं तीनों संख्याओं का साथ साथ एक साथ, तो एक साथ निकलेगा। तो एक साथ एलसीएम कितना कैसे निकलेगा? 12, 15, 21। पहले देते हैं सबसे छोटी संख्या का भाग, 2 का भाग देते हैं। 12 में कितनी बार जाएगा? 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है। 15 में नहीं जाएगा, ठीक है, 15 लिख देते हैं ऐसे ऐसे। 21 में भी नहीं जाएगा, ये 21 लिख दिया। अब भी जा रहा है 2 का भाग, जा रहा है, तो 2 का भाग देते हैं। 6 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग? बिल्कुल सही, 3 बार, 3 बार। 15 में नहीं जा रहा तो 15 ऐसे ऐसे लिख देंगे, और 21 में नहीं जा रहा तो 21 में ऐसे ऐसे लिख देंगे। अब देते हैं 2 का भाग जा रहा है, अब नहीं जा रहा, अब 3 का देते हैं। 3 का भाग 1 बार जाएगा, ठीक। 15 में दीजिए 3 का भाग, कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15, 5 बार जा रहा है, ठीक, 5 लिख देते हैं। 3 सत्ते 21, 7 बार जा रहा है। अब 7 का जा रहा है,
5 का, लेकिन पहले सबसे छोटी संख्या 5 और 7 में से छोटी कितनी है 5। तो 5 एक ऐसे ऐसे लिख देंगे, 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार, और 7 में भाग नहीं जा रहा तो 7 को ऐसे ऐसे लिख देंगे। अब देखते हैं 7 का भाग, एक को ऐसे ऐसे, एक को ऐसे 7 में 7 का भाग देंगे तो 1। नीचे जब तक एक एक ना आए तब तक इस प्रकार संख्याओं का भाग देते रहेंगे। ठीक, अब इनका गुणनफल देखें हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 स्क्वायर हो गया गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका क्या हो गया LCM। ठीक, तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन किए हैं। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन में हमको HCF दिया हुआ है दो संख्याओं का, और वो संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657 का HCF दिया हुआ है। ये दो संख्याएं हैं, इनका हमें HCF दिया हुआ है, और HCF कितना है 9। तो हमको इनका LCM ज्ञात करना है। 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो अभी जो सूत्र बताया था वो ही सूत्र इसमें लगेगा। LCM और HCF के बीच जो संबंध था वो क्या संबंध था? LCM दो संख्याओं का निकालते हैं तो वो A गुणा B दोनों संख्याओं के गुणनफल में यदि HCF का भाग दे दे, उन दोनों संख्याओं के HCF का भाग दे दे तो हमें LCM प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी है यहाँ पर? LCM निकालते हैं 306 और 657 का। इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं आपस में, 657। इनका HCF हमें दिया हुआ है कितना? 9। ठीक है, अब देखो, या तो इसको गुणा कर लो या इसको इससे काट दो। तो देखो कितनी बार कटेगा ये? 9 से। 9 3 27, 30 में से 27 गए, 3 बचे, 36 हो गए, 936। तो ये कितना आ गया? 657 गुणा 34। तो गुणा करते हैं, पहले 4 से गुणा करते हैं, 700 को 28, 2 हासिल के, 4 पंजे 20 और 2 22, वापस 2 हासिल के, 4 छक्का 24 और 2 26। फिर 3 से गुणा करते हैं, 7 के 21, 5 के 15 2 17, 36 18 रे 19, 8 2 रे 3, 7 और 6 13, 9 2 11 रे 12, 1 रे 2, 22,338। तो इनका जो LCM आया है 306 और 657 का, ये कितना आया है? 22,338। ठीक, इनको गुणनफलों के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन आज किए हैं, और अगले वीडियो में 1.3 प्रश्नावली करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस शुरू करके देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।